हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इन 2024 में स्पेशली बजट आने के बाद आपके लिए क्या रहेगी राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस, एफडी या फिर म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि शायद ही आपको आज तक किसी ने बताया हो। लोग आपको ऊपर ऊपर से एफडी और म्यूचुअल फंड बताकर चले जाते हैं, जिसके चक्कर में आप अपना पैसा गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप अपनी नीड्स के हिसाब से समझिए कि आपके लिए एफडी बेस्ट है या फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एफडी के बारे में बताऊंगा। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, और एफडी में लोग इन 3 कारणों की वजह से इन्वेस्ट करते हैं। पहला, फिक्स इंटरेस्ट रेट। दूसरा, नो रिस्क, दैट इज 0% रिस्क। तीसरा, नो टाइम गैप। अब ये नो टाइम गैप आपको समझ में अभी बिल्कुल भी नहीं आएगा, और पूरी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट ये नो टाइम गैप का ही फंडा है, जो कि आपको शायद ही किसी ने बताया हो। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के क्या है फायदे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में लोग सिर्फ एक ही वजह से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रेट एफडी के मुकाबले लगभग डबल मिल जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा नुकसान है टाइम गैप। तो दोस्तों आइए हम एक एग्जाम्पल के जरिए और डिटेल में इन चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर को देख ही पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस पे एफडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी फॉर 5 ईयर्स के लिए, और एफडी में एवरेज इंटरेस्ट रेट 7% तो मिल ही जाता है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आफ्टर 5 साल बाद 1,42,000 रुपये बन जाएगा। लगभग हमें 41,500 रुपये का इंटरेस्ट रेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। तो हम हमारा एसआईपी वाला कैलकुलेटर खोल लेते हैं और हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे लमसम, क्योंकि हम एफडी से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपए, सेम 5 ईयर्स के लिए, और म्यूचुअल फंड में एवरेज हमें 12% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बन चुका है 1,76,000 रुपये 5 सालों में, और हमको 5 साल बाद 76,000 रुपये का बेनिफिट देखने को मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो लगभग हमें 41,000 रुपये ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है एसआईपी में। तो दोस्तों यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड तो एफडी से कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है और म्यूचुअल फंड ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों याद कीजिए, मैंने पीछे आपको बोला था कि टाइम गैप जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। अब हम उस टाइम गैप को समझते हैं कि वो क्या है चीज। दोस्तों मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे एफडी में किसी सर्टेन ईयर्स के लिए, वही 1 लाख रुपए आपने सेम इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में किसी सर्टेन ईयर्स के लिए। पर कभी ऐसा हो जाए कि आपको वो पैसे सिर्फ 8 महीने के अंदर ही निकालना पड़ जाए विद इन इमरजेंसी में, तो फिर इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में एफडी इज बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज अगर आपने एफडी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है तो आप विद इन 1 क्लिक में आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ आपको 1% का चार्ज लगेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट पर, ना कि आपके प्रिंसिपल पर। जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न करा है उस पे 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि आप विद इन 1 ईयर्स के आप अपने अमाउंट को विड्रॉ करते हो तो आपको पूरे इन्वेस्टमेंट पर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और जो भी आपने गेन करा है उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए जिस दिन आपको इमरजेंसी हुई पैसों की और ये आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, मान लीजिए कि वो दिन हुआ फ्राइडे का, तो फिर आपके अकाउंट में पैसा 6 डेज बाद आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो विड्रॉ प्रोसेस रहती है उसमें आपका विद इन 3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो सैटरडे और संडे को तो क्या रहेगा, स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। मान लीजिए कि मंडे को कोई गवर्नमेंट छुट्टी पड़ गई, उसके बाद 3 दिन आपके वर्किंग प्रोसेस में लग जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको 6 दिन बाद वो पैसा जाके मिलेगा। तो फिर ऐसा पैसा किस काम का कि जो 6 दिन बाद जाके मिले इमरजेंसी के टाइम पे। तो आप समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअल फंड में हमें वो वाला पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हमें इमरजेंसी के टाइम पर निकालने की जरूरत ही ना हो। और यदि आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपको इमरजेंसी के टाइम पर जरूरत पड़े और विद इन आपको 1 क्लिक में आपके अकाउंट में मिले, तो फिर आपके लिए एफडी ऑप्शन बेस्ट रहेगा। दोस्तों यदि आप 1 साल के अंदर अपना पैसा एफडी और म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना एग्जिट लोड देना पड़ेगा, कितनी पेनल्टी लगेगी, इस पर हम एक अलग वीडियो आपके लिए बनाएंगे। यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि एफडी इज मोर बेटर देन म्यूचुअल फंड इन इमरजेंसी केसेस। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।